जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ इज फन विद जीआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है बोर्ड परीक्षाओं में या लोकल एग्जाम में, विशेषकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेज लेवल पर भी इसका मान जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गणित के क्षेत्र में आगे आपको जाना है तो इसके लिए कुछ ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से हम इस सारणी को बनाने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने पर पूरा क्लियर हो जाएगा आपसे। तो इसको लिखते हैं। सबसे पहले इस तरफ थीटा का मान को लिखते हैं और इस तरफ लिखते हैं अनुपात। अनुपात में कितने त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। तो प्रथम अनुपात लेते हैं साइन, अगला है कॉस, फिर होता है टेन, उसके बाद होता है कॉट, फिर होता है सेक, उसके बाद होता है कॉसेक। अब चूंकि थीटा का मान हमें लेना है इसलिए यहाँ ले लेते हैं थीटा। यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब हम देखते हैं थीटा का मान। इधर से पहले लेते हैं जीरो। जीरो के बाद होता है 30 अंश, 30 अंश के बाद होता है 45 अंश, 45 अंश के बाद होता है 60 अंश और अंतिम में होता है 90 अंश। अब साइन थीटा का मान और कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही आसान है और बहुत सरल है। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप नज़र जमाए रखिए, पूरा आराम से आप समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जीरो, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद फिर ऐसे बट्टा लगा देते हैं सभी का। उसके बाद यहाँ 4 से ख़त्म हुआ है तो इसी 4 से शुरू करते हैं। 4, 4, 4, 4 और 4। फिर अगला स्टेप है वर्गमूल लगाना। सभी का वर्गमूल लगा देते हैं, इस तरीके से वर्गमूल लगा देते हैं। अब हम इसको रफ में आपको काम करके इसका दिखाते हैं कैसे काम करता है। रफ में हम देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0/4 है, अर्थात 0 को किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। इस चीज़ का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। अर्थात यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 0। अब 1/4 को हम करनी में 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 1 में करनी में करनी के अंदर 1/4 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो ऊपर में करनी में 1 लिख सकते हैं और नीचे में करनी में 4। ऐसे अगर करनी को तोड़ दिए तो अब करनी में 1 का मान होता है 1 ही। अब करनी में 4 है नीचे में, तो करनी में 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। अब ऊपर में 1 हो गया और नीचे में जोड़ा आ गया और वर्गमूल में लगा है तो जोड़ा संख्या बाहर निकल जाता है, अर्थात 1/2 हो जाता है। मतलब यहाँ पर साइन थीटा का मान 30 अंश हो तो उसका मान होता है 1/2। ठीक उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूना 4। अर्थात यहाँ पर रफ में देखें तो हमारे पास बचा क्या, 1/2 करनी के अंदर। तो वर्गमूल 1/2। अब 1 का तो 1 ही होगा और वर्गमूल 2 ये यूनिक नंबर है तो इसको वर्गमूल 2 के रूप में ही लिखेंगे। अर्थात इसका मान हो जाएगा 1/करनी में 2। अब यहाँ अगला आया करनी के अंदर 3/4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई। तो इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। करनी में 3 है, बट्टे में करनी में 4 लिख दिए। अब करनी में 3 तो एक यूनिक अंडर रूट में है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और हम करनी में 4 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे थे हमने, तो करनी में 3/2 × 2, अर्थात ऊपर में करनी में 3 हो जाएगा और नीचे में बाहर निकल जाएगा 2। अर्थात इसका मान हो जाएगा करनी में 3/2। यहाँ 4 × 4, 4 × 4, अर्थात करनी के अंदर 1/1, अर्थात इसको बोलेंगे 1, तो बराबर लिख देंगे 1। अब इतना सीखने के बाद बहुत आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। ये जो 1 दिख रहा है उस 1 को बहुत आसानी से आप यहाँ लिखें।
1 लिख दिए। उसके बाद करनी में 3/2 को लिखिए। उसके बाद 1 करनी में 2 को लिख दिए। उसके बाद 1/2 लिखे। उसके बाद ये वाले शून्य को यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप इसको ध्यान से देख लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो अब उसके बाद tan थीटा बराबर, तो हम फिर इसका रफ देखते हैं। रफ में देखते हैं कि tan थीटा बराबर होता क्या है। तो tan थीटा बराबर लाल बटे का का में देखे थे हम कि sin थीटा बटे होता है cos थीटा। अर्थात हम देखते हैं यहाँ पे कि tan थीटा अर्थात tan 0 अंश का मान 0/1 कितना आया 0/1, अर्थात इसका मान हो जाएगा 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, साइन बटे कॉस लिखते हैं ना tan को, तो इस संख्या के बटे इतना, इसके बटे इतना, इसके बटे इतना और इसके बटे इतना हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है और पूरे के बटे में है करनी में 3/2। तो क्या होता है कि 1/2 तो लिखेंगे और इधर वाला जो हर में है वो अंश में चला जाता है, अर्थात 1/2 और गुणा में हो जाता है 2 करनी में 3, अर्थात 2 और 2 कट जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 1 करनी में 3, अर्थात यहाँ पर लिख दिए हम 1 करनी में 3। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, 1 करनी में 2 बटे में 1 करनी में 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। 1 करनी में 2 और यहाँ पर हर वाला अंश में चला जाएगा तो करनी में 2 और अंश वाला हर में ही रहेगा, तो कट गया 1/1, अर्थात हमारे पास मान प्राप्त हो गया 1। उसी प्रकार करनी में 3/2 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, करनी में 3/2 है और बटे में लिखना है 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, करनी में 3/2 गुणा में ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, अब 1 नीचे रहेगा, 2 और 2 कट गया तो करनी में 3/1 आया। तो भाई 1 को तो हर में छुपा ही रहता है, हमेशा हाइट फॉर्म में 1 रहता ही है, तो इसको लिख सकते हैं करनी में 3। अब देखिए किसी भी संख्या को याद रहे 0 से यदि हम भाग करते हैं तो उसका मान हमेशा अपरिभाषित ही होता है। इस चीज़ का विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो जरूर ही समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद कॉट थीटा, इसका 2 ट्रिक है यहाँ पे। एक तो सिंपल सा ट्रिक है कि यहाँ वाले को 90 अंश कॉट में 0 अंश के बराबर होता है, अर्थात यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब करनी में 3 लग जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 करनी में 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये तो पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है, आप देखेंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इस आधार पर भी अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, 0 अंश का मान ले लूं, तो यहां देखिए 0 अंश का मान लूंगा तो कैसे होगा, tan थीटा बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, देख रहे होंगे कि 1 के बटे में 0 हो जाएगा, 1 पहले का और tan 0 अंश का मान 0 हो गया, तो इसका मान अनिर्धारित हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत कारगर सिद्ध होगा, किसके लिए, कॉट थीटा के लिए। अब उसी प्रकार सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा होता है तो हमारे पास 0 अंश दिया गया है यहाँ पे, तो 1/cos थीटा का मतलब है कि यदि हम इसका 0 अंश को देखें cos थीटा का, तो cos 0 अंश का मान कितना आया, 1, अर्थात 1 पहले का और थीटा का मान 1, अर्थात आ गया हमारे पास 1 लिख लिए। उसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा भाई, सॉरी cos थीटा का उल्टा होगा ना भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए ये उल्टा हो जाएगा, तो 2 करनी में 3। अब ये क्या हो जाएगा, करनी में 2 हो जाएगा, ये केवल 2 हो जाएगा। अब ये क्या होगा आप बताइए, ध्यान लगाइए कि 0 क्या लिख सकते हैं उसके 1/0, अर्थात इसका मान हो गया निर्धारित। अब इसको हम यहां लिख दिए, इसको 2 यहां लिख दिए, करनी में 2 यहां लिख दिए,
2/3 यहाँ लिख दिए इसको, उसके बाद लास्ट में लिख दिए हम एक तो इस नियम का पालन कीजिए, एक तो दूसरा अगला रफ बता दे रहा हूं आपको मैं। रफ में जैसे कॉसेक थीटा, अगर हम 0 अंश के बाद कहें तो 0 अंश का बात यदि हम करते हैं यहाँ पे, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, अर्थात एक पहले का और साइन 0 अंश का मान क्या दिया गया है हमारे पास? 0। तो 0 तो क्या हो जाएगा? अनिर्धारित हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, कॉसेक थीटा का मान अनिर्धारित हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम बहुत ही आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ सकते हैं, और इस ट्रिक को याद रखेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल है वो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो आप दोबारा कमेंट करें, फिर से इसको हम और डीप तरीके से बताने का ट्राई करेंगे। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इज फन विथ GR को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।